हाथ में AK-47 और बैकग्राउंड में हाईजैक किया हुआ जहाज। तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, पर संदेश आज के लिहाज से बिल्कुल ताजा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ समझ आए या न आए, पर इन लोगों का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समंदर के किनारे ये हूती विद्रोही कुछ इस तरह से मजा ले रहे हैं और दूर खड़े गैलेक्सी जहाज को देख रहे हैं। ये वो जहाज है जिसको हूती विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया है। हाईजैक किया हुआ जहाज अब अल सैफी में है। होदेदा से इसे अल सैफी ले जाया गया है और यहाँ पर इस जहाज पर क्या हो रहा है आज हम आपको ये दिखा रहे हैं। विशाल, भारी भरकम और ताकत से भरपूर ये जहाज यमन के अल सैफी पोर्ट पर खड़ा है, पर इसे एक भी इंच यहाँ से हिलने की इजाजत नहीं है। ये जहाज यहाँ चुपचाप खड़ा है और यहाँ पर अब इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग छोटी बोट्स का सहारा लेकर आ रहे हैं। इस घटना से दुनिया के बाकी कारोबारी जहाज भले ही डर रहे हैं, पर हूतियों के बीच इसको लेकर एक अलग तरह के जश्न का माहौल है। ये अब हूतियों के साथ साथ यमन के लोगों के लिए परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बन गया है। जहाज की सैर के लिए लोग किनारों से छोटी बोट के सहारे आ रहे हैं, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नाव भर भर के। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब शामिल हैं। हर कोई इस जहाज को पास से देखना चाहता है, इसके डेक पर आकर फोटो खिंचाना चाहता है, और जो इस पर नहीं आ पा रहे हैं वो जहाज के चारों तरफ चक्कर मारकर ही खुश हो जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के मीडिया अफसर बताते हैं, आज हम इजरायली जहाज पर हैं। ये गैलेक्सी लीडर है और आज ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इजरायली जहाज होने के बावजूद ये यमन के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इस जहाज को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। पार्क और किनारों पर जाने के बजाय लोग गैलेक्सी शिप पर आकर दौरा कर रहे हैं। ये जहाज जितना बड़ा है उसके सामने हूतियों की ये बोट चींटियों के बराबर है, पर इस बात को हूती समझते हैं और इसीलिए जब उन्होंने इस जहाज को हाईजैक किया तब उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, क्योंकि पानी के रास्ते इसे रोक पाना तो शायद असंभव जैसा है। इसीलिए इतने बड़े जहाज को काबू करके और फिर इसे अपने इलाके में हूती विद्रोही लेकर आए। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है, ये सब जानते हैं। ये 189 मीटर लंबा है। इस जहाज का खास तौर पर इस्तेमाल कारों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता था। जिस समय इसे हाईजैक किया गया तब ये तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ था। गैलेक्सी लीडर जहाज पर बहमा का झंडा लगा था, लेकिन इस बात को हूती समझते थे कि इसका इजरायली कनेक्शन कैसे निकालना है। जहाज को एक जापान की कंपनी चलाती है। क्रू मेंबर में लगभग 5 से ज्यादा देशों के लोग थे और इनमें से कोई भी इजरायली नहीं था। अब इस जहाज के इजरायली कनेक्शन की बात करते हैं और जहाज पर लगे बहमास के झंडे की बात करते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में जहाजों पर लगा झंडा देश के रजिस्ट्रेशन को दिखाता है, न कि कंपनी के मालिकाना हक को। बहमा में कम टैक्स और लचीले श्रमिक कानून है और इस वजह से जहाज कंपनियां अपने जहाजों का रजिस्ट्रेशन यहीं से कराती हैं। जापान की निप्पॉन युसेन काबुशिका कैशा इसी झंडे के जरिए 818 जहाजों को चलाती है। और अब जब ये जहाज हाईजैक हुआ और अब जहाजों पर हमले की शुरुआत हो गई है। लाल सागर में अब कारोबारी जहाजों को, मालवाहक जहाजों को ये हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं। क्योंकि ये जहाज बहुत बड़ा है तो ऐसे में इसे लेकर आया गया है बिल्कुल अल सैफी पोर्ट के किनारे, और यहाँ पर लोग इस जहाज पर जाकर फोटो खिंचा रहे हैं। हूतियों के लिए फिलहाल ये जहाज कोई जंग का मैदान नहीं, बल्कि उनके लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए इस वक्त लाल सागर एक जंग का मैदान बन गया है, और उस मैदान की सबसे शुरुआती कड़ी ये गैलेक्सी लीडर है, क्योंकि इसके हाईजैक होने के बाद से हूतियों ने अपना एक्शन और तेज कर दिया है।